अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नीब जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक और फैसला आ गया। फैसला जो एक्सपेक्टेड था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और वो फैसला जो इमरान खान को भी पता था कि ये फैसला आएगा, और जो सहाफी थे वो भी यही बात करते नजर आ रहे थे कि ये फैसला आएगा। क्योंकि अभी तक जितने फैसले आए हैं वो इमरान खान के खिलाफ आए हैं, और उसके अंदर ये भी कहा गया कि जो इमरान खान है उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, फेयर ट्रायल नहीं किया गया, जिसके ऊपर फैसलों के अंदर यह भी लिखा गया कि चालाक मुजरिम है, तो इसलिए इनको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। तो अब एक और फैसला आ गया जनाबे अली, और इस तरह के फैसलों के अब हमारे जो मुल्क के अंदर अब इस तरह के केसेस आना शुरू हो गए हैं, जिनका हमारे जो मुल्क की सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो केसेस आ रहे हैं जनाबे अली, और केसेस के फैसले भी सुनाए जा रहे हैं। ये सूरत हाल है। जो फैसला है बुशरा बीबी और इमरान खान की इद्दत केस का, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या तफसीली फैसला है और फैसले के दौरान क्या क्या बातें हुई। इसके अलावा इमरान खान को एक और डील दी गई, लेकिन इमरान खान ने वो डील ठुकरा दी। ये भी जो इद्दत केस का जो फैसला कल पूरा दिन जो एक जरा चलती रही 14 घंटे की, तो उस दौरान ही इमरान खान ने सहाफियों से डिस्कस करते हुए ये बात बताई, जिससे ये साबित होता है कि जो ये फैसले आ रहे हैं ये इमरान खान की वो जो डील ने ठुकरा रहे हैं, उन्हीं का नतीजा है। तो ये तमाम जो मामला हैं आपको इस ब्लॉग के अंदर हम बताते हैं। पहले आते हैं जी, जो इद्दत केस का फैसला है। एक प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा आया है कि जिसके ऊपर जो फैसले आ रहे हैं वो करप्शन के ऊपर नहीं आ रहे। जिसके ऊपर जो अभी तक फैसले आ रहे हैं वो इस बात पर नहीं आ रहे कि उसने लंदन में जाके कोई फ्लाइट बना ली है, उसने कोई पनामा केस के अंदर उसका नाम आ गया, या उसकी जब वो इख्तिदार में आया था तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो 50 करोड़ थी, और जब इख्तिदार से उतरा तो उसकी प्रॉपर्टी 50,000 अरब तक चली गई। तो इस तरह के कोई केस जो इमरान खान है उसके ऊपर नहीं है। आज से जो पहले जितने वज़ीर आज़म आए हैं उनके ऊपर इल्जाम ही करप्शन के लगते रहे, उनके ऊपर जो स्कैंडल आते रहे वो बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में, मेगा प्रोजेक्ट्स में स्कैंडल के, अरबों के स्कैंडल्स जो जितने भी वज़ीर आज़म या जितने सदर गुजरे उनके ऊपर आते रहे, क्योंकि वो करप्शन करते थे, और जब उनकी फाइलें खुलती थी तो करप्शन की फाइलें ही सामने आती थी। इमरान खान के बारे में तमाम जो फाइलें हैं वो खंगाल ली गई, तमाम फाइलें देख ली गई, जितने प्रोजेक्ट्स इमरान खान ने शुरू किए उन सबको इच्ची बिच्ची देख ली गई, जो दफे हैं वो पलट के देख लिए गए, लेकिन इमरान खान के ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम ना लग सका। तो कभी फराह गोगी को ले आए, कभी तोशा खाना केस ले आए, कभी बुशरा बीबी और इमरान खान की इद्दत का केस ले आए, कभी साइफर केस ले आए, और इस तरीके से जो हथकंडे अपनाए गए और अपना कर जो इमरान खान को फैसले सुनाए जा रहे हैं। और तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स है खुशी का इजहार कर रहे हैं कि यार हमारा जो लीडर है उसके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं मिला, उसने पाकिस्तान को कोई 1 रुपया नहीं खाया, एक ढेले की करप्शन नहीं की, तो उसको इस तरह के जो केसेस हैं उसमें फंसाया जा रहा है। पहले साइफर के केस में उनको सजा दी गई, फिर तोशा खाना केस में उनको सजा दी गई, और तोशा खाना केस क्या था वो सबको पता है कि जनाबे अली एक घड़ी है वो मिली है, उस घड़ी को बेचा गया, तोशा खाना के जो कानून के है उसके मुताबिक, सॉरी खरीदा गया, खरीदने के बाद उस घड़ी को बेच दिया गया, और इमरान खान बारहा ये कहते रहे कि जो मैंने बेचा है, जो पैसे बनाए वो मैंने अपने जो घर को गलियां जाती हैं मैंने वो बनवाई हैं, जो सड़क जाती है बनी गाला की मैंने वो बनवाई है, अपनी जात के ऊपर भी वो पैसे इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन फिर भी तोशा खाना केस सुना दिया गया, फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। और अब जनाबे अली जो इद्दत का फैसला चला, जो डील इमरान खान को दी गई है उसमें मैं बाद में आता हूँ। जो डील खान ने ठुकराई है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या डील ठुकराई है। उससे पहले बताता हूँ जी, 14 घंटे केस सुना गया, 14 घंटे समाअत की गई इद्दत केस के ऊपर, और जो सलमान अकरम राजा थे वो इमरान खान के वकील थे, और उस्मान रियाज गुल बुशरा बीबी के वकील थे, और जो गवाहान थे जनाबे अली जो गवाही दे रहे थे कि जो बुशरा बीबी है और इमरान खान है इनका जो निकाह है वो जायज नहीं है। ओन चौधरी जनाबे अली IPP में शामिल हो चुके हुए हैं, और जिस तरीके से ओन चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इज्जत दी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं ओन चौधरी के ऊपर इल्जाम लगाते भी नजर आते थे कि ओन चौधरी पैसे पकड़ता है खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए, और जब खान साहब ने उसको निकाला है पार्टी से तो उसके बाद ओन चौधरी गवाह बन गए इस बात के, जो करीबी साथी थे इमरान खान के। दूसरा जी खबर मानिका, तीसरे मुफ्ती सईद, और फिर लतीफ, ये 4 लोग थे जो गवाह थे। 14 घंटे समाअत की गई, फैसला महफूज कर लिया गया था, और बाद में कहा गया था कि फैसला कल यानी आज 1 बजे सुनाया जाएगा, और फैसला लेट होते होते अब सुनाया गया है, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान को 7 साल की कैद और 5-5 लाख रुपया जुर्माना दिया गया है। ये केस किया किसने था? खबर मानिका ने जब ये केस किया तो बताया गया कि जनाब अली जो बुशरा बीबी की हमशीरा है, उन्होंने सारा मामला खराब किया। 1989 में जब बुशरा बीबी का और खबर मानिका निकाह हुआ तब से जिंदगी बड़ी ठीक चल रही थी,
2014 के धरने में जब जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करवाई बुशरा बीबी की, और बुशरा बीबी बार बार बनी गाला इमरान खान से मिलने जाती थी, और मैं जब रोकता था तो लड़ाई भी होती थी, जो सख्त जुमले हैं उनका तबादला भी होता था। बाद में अपने घर को बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, बहुत तकदो की, फिर सख्ती से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी ना रुकी और एंड पे जो सारा मामला है वो पहुंच गया शादी तक। लेकिन बुशरा बीबी ने केस के दौरान बताया है कि जनाब अली जो तलाकनामा दिखाया जा रहा है जो गवाहान की तरफ से या खबर मानका की तरफ से 14 नवंबर 2017 का, ये तलाकनामा मनगढ़ंत कहानी है। असल में अप्रैल 2017 में बुशरा बीबी को तलाक दी गई खबर मानिका की तरफ से जुबानी। जब जुबानी तलाक दे दी तो असली जो शरई तलाक होती है वो जुबानी तलाक ही होती है, बाकी तो एविडेंस होता है। तो जुबानी तलाक दे दी गई और अप्रैल से लेकर अगस्त तक बुशरा बीबी ने अपनी इद्दत पूरी की, और इद्दत पूरी करने के बाद अगस्त में इज्जत पूरी करने के बाद जो वो लाहौर मुंतकिल हो गई अपने वालदा की तरफ, और जनवरी में फिर इमरान खान का और बुशरा बीबी का निकाह हुआ। ये बात बुशरा बीबी ने दौरान समात बयान की। तो ये सारे मामला थे जिसका एट द एंड सजा सुना दी गई। सबको पता था सजा सुनाई जाएगी और वो सजा सुना दी गई है। डील क्या थी जी? डील ये थी कि इमरान खान ने कल सहाफियों से बात करते हुए ये बताया कि मुझे बार बार ये कहा गया कि 3 साल के लिए खामोश हो जाओ, 3 साल के लिए खामोश हो जाओ। सियासत में जिस तरीके से एक्टिव है वो 2011 से वो जो एक्टिवनेस है वो खत्म कर दें, उस तरीके से एक्टिव ना हो, जलसे जुलूस रैलियां ना करें, सिर्फ एक डमी के तौर पर सामने रहें, पार्टी को अपने सामने रखें और सियासत से दूर हो जाएं। और उसके बाद 3 साल ये अगर ये कर लेंगे तो पहले इनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, और बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, इनकी जो सजाएं हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। अगर तो इमरान खान ने इन 3 सालों में अपने आप को अच्छा बच्चा साबित कर दिया और इमरान खान ने वैसा ही किया कि जैसा उनको कहा गया, तो इमरान खान को 3 साल बाद इक्तदार दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान उन 3 सालों में फिर से एक्टिव होते हैं तो इमरान खान पर दोबारा से केसेस खोल दिए जाएंगे, जिसमें इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही डील करूंगा, वो डील है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो मेरी यही डील है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए जो मर्जी जमात इक्तदार में आ जाए, जो मर्जी जमात इक्तदार संभाल ले, मुझे उसकी परवाह नहीं है। हम नहीं आते तो कोई और आ जाए, और अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर है मेरे पीछे हटना, मुझे गारंटी दे दें कि मेरे पीछे हटने से सारा मुल्क ठीक हो जाएगा, मुल्क की माइशत ठीक हो जाएगी, मुल्क में जो मसले मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे, लोग गुर्बत की नकीर से ऊपर उठ जाएंगे, लोगों के कारोबार में चलना शुरू हो जाएंगे, लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, अमन अमान के जो मसाइल है वो हल हो जाएंगे। तो इमरान खान ने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं सियासत से पीछे हट जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे जोर और जबरदस्ती के साथ पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो जिस बात पे इमरान खान ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाता है, 3 साल सुकून से बैठे, सिर्फ जो हो रहा है वो देखे, एंजॉय करे, अच्छा बच्चा बन के दिखाएं, तो 3 साल बाद उनको इक्तदार दे दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने इस डील को ठुकराया, जिसके बाद जनाब अली जो इमरान खान पे ये सजाएं खुल रही हैं, इमरान खान को एक के बाद एक सजा दी जा रही है। हमारे मुल्क में जो मनी लॉन्ड्रर हैं, जो आज तक मनी ट्रायल नहीं दे सके कि उन्होंने लंदन में फ्लैट खरीदे हैं और क्यों खरीदे हैं, और अजीजिया रेफरेंस दूसरे तीसरे चौथे अरबों के केसेस हैं, जिन्होंने वो जो साबित शुदा हैं, जिन पे जुर्म साबित हो गया, जिनके बयानात सामने हैं, उनको जनाब अली इस मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है। किसी को वजीर आजम बनाया जा रहा है, किसी को वजीर आला बनाया जा रहा है, और जो इस मुल्क में बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क के साथ खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा इस मुल्क को नहीं छोड़ूंगा, उनको सजाएं दी जा रही हैं। ये सूरत हाल है जी हमारे मुल्क की। देखना यह है कि 8 फरवरी को क्या अवाम निकल पाती है या नहीं निकल पाती। ये बातें सामने आ रही हैं कि जनाब अली 8 फरवरी को जो टर्न आउट है वो निकल आया, जो लोग हैं वो निकल आए, उन्होंने सही मायनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट कर दिया। तो 8 फरवरी के बाद जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील हो जाएगा। अब ये 8 फरवरी को पता चलेगा कि जो ये वोट किस हद तक कास्ट होता है, क्या टर्न आउट निकलता है और उसका क्या नतीजा सामने आता है। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।